40 নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি এবং আপনাদের আমাদের পুরো চেয়ারম্যান আমার প্রিয় দাদা সৈকত চৌধুরী মহাশয় উপস্থিত আছেন। আমার আর এক বন্ধু হাওড়া জেলা তৃণমূল মাইনরিটি সেলের সম্পাদক বাপ্পু আজাদ ভাই আছেন। আমাদের গুড্ডু রয়েছে। আমার नर्सरी से हम जो एक साल स्कूल में पढ़े हुए हैं हमारा दोस्त नफीस अहमद खान यहाँ है और यहाँ बहुत सारे हैं। हमारे बहन प्रियंका है, हमारे राजा সকলেই আছেন আপনারা। আমি প্রত্যেকের নাম বলতে পারছি না কারণ আমার অনেক কটা সভা আছে, আমার যেতে হবে, বলার অবস্থা খুব একটা ভালো। আর আমাদের ইন্দু খান মহাশয় আছেন, ওনাকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। ইন্দু খান মহাশয়কে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। तो हमारी आवाज मेरा मादरी जबान बांग्ला है, शायद उर्दू में स्पीकिंग करने के टाइम हम जेंडर का थोड़ा गड़बड़ हो जाते हैं। हम बंगाली मुसलमानों की जब भी उर्दू में बात करते हैं तो जेंडर का प्रॉब्लम होते हैं, तो इसलिए हम आपसे अपना दिल से पहला से माफी मांग ले रहा। अगर जबान में कोई भी अल्फाजों में अगर गलती हो जाए तो हमें माफ कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जहाँ जितना हद तक हो हम उर्दू में आपके सामने हमारे दिल की बात को आपके सामने रखें। तो इस माइक के जरिए से हमारी आवाज जितने दूर तक जा रहे हैं, घर के अंदर हमारे बुजुर्ग जो हमारी बाप की जैसे है, अम्मी की जैसी है, जो हमारी दोस्त है, हमारा हमउम्र है, जो हमसे बड़ो है, सबको हम अपने तहे दिल से सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उसके बाद आज की ये जो सभा, क्यों बंगाल की आवाम आज ये आवाज उठाया है कि बांग्ला निजेर की चाहता, क्यों ये बात आज बंगाल की हर एक गली में गूंज रहे हैं कि बांग्ला निजेर की चाहता। क्योंकि आज आप लोग अगर देखिएगा एक सरकार की जो चीफ है, जो पीएम है केंद्र सरकार की, आज बंगाल में आके बोल रहे हैं दीदी आपने बंगाल के आदमी से धोखा किया, तो दीदी आपका वक्त खत्म हो गया है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि किसने धोखा किया और किसने वफा किया। आज इस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तरफ केंद्र सरकार, जिस सरकार ने आज से 7-7.5 साल आगे इंडिया की एक मशहूर इकोनॉमिस्ट जो हमारी देश के पीएम हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उसकी विरोध में खड़ा होकर एक इंसान जिसका हाथ गोबरा की कांड की खून से रंगा हुआ था, जिसका छोटा छोटा दाढ़ी था, गुजरात से आकर बोल रहे हैं कि मैं एक चाय वाला, मैं हिंदुस्तान का पीएम नहीं बनना चाहता हूँ, आप हमें सिर्फ हिंदुस्तान की चौकीदार बना दीजिए। तो मैं वादा करता हूँ हिंदुस्तान की सारा काला धन लाके हम हर एक के अकाउंट में 15 लाख रुपया लाके देंगे। आज मैं इस दाने से अल्लाह लेन की हर एक नौजवान साथी से, हर एक माँ से, हर एक बहनों से, हर एक बुजुर्ग इंसान से मैं कहता हूँ अगर आपके अकाउंट में 15 लाख आ चुका है तो ये वफा करने वाला नरेंद्र मोदी को, आप बीजेपी को, भाजपा को वोट दीजिए। अगर 15 पैसा भी नहीं आया तो जुमला कहने वाला ये गद्दार नरेंद्र मोदी को एक भी वोट यहाँ से नहीं देना चाहता है। ये आवाज एक तरफ हमारा सीएम ममता बनर्जी
बहुत लड़ाई की लीडर। हमने स्टूडेंट पॉलिटिक्स 1993 में बंगोबसी कॉलेज से जब छात्र परिषद सीपी किया, तब से लेके ममता बनर्जी का संग कभी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, कभी यूथ पॉलिटिक्स में, कभी हम जनरल पॉलिटिक्स में आके ममता बनर्जी के संग हम लोग काम किया। काम करते हुए कभी दानिशमुल्ला लेन में, कभी हमारा दानिश लेन में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का गुंडा लोग का हाथ में मार खाया, इतना मार खाया। अगर मैं अपना टोपी खोल लूं तो यहाँ देखिए निशान मिल जाएगा, सीपीएम का स्टैंप मेरा सर पर है, मेरा आंख का ऊपर है, आंख का अंदर लास्ट कुसुमदा का बाई इलेक्शन में भी ये सीपीएम वाला ने हमें नहीं छोड़ा। फिर भी हम रुक नहीं गया, क्योंकि हमारा सीएम जब 2011 में बंगाल की सीएम बना, ममता बनर्जी ने वादा किया कि हम पहले हमारे मुसलमान भाई जिसका पैसा लेके सीपीएम का हासिम अब्दुल हलीम कलीमुद्दीन शम्स को जो वोटर प्रॉपर्टी को खाकर बेच कर खा गया, आज वो पैसा से हम ये मुसलमान की नाई में रसूल जिसका पीछे ये भेज इमाम बोल के नमाज पढ़ते हैं, जो महज्जिद अजान देते हैं, दिन की दावत देते हैं, हम उस इमाम और महज्जिद को इज्जत देंगे। आज बोलिए आपके इलाका में हम पूछना चाहते हैं, बंगाल के हर एक मस्जिद में जाके पूछिए, जिसने जिसने फॉर्म फिलअप किया था, हर एक मस्जिद के इमाम को और महज्जिद को हमारे सीएम ने इज्जत दिया है, इमाम ऑनर दिया है। तो वफा करने वाला कौन है मेरा दोस्त? आज नरेंद्र मोदी बोलता बंगाल के आवाम से ममता बनर्जी ने वफाई किया, वफा करने वाला तो ममता बनर्जी। आज बड़ा बड़ा बात कर रहा, बोल रहा दीदी बोले खेला होबे और बीजेपी बोले विकास होबे। आपका विकास क्या है? बोल रहा हमने आयुष्मान भारत दिया, वो बंगाल के आवाम को नहीं लेने देने गया। आज दीदी ने एक नकल 700 बनाया है। आज सुनिए क्यों आयुष्मान भारत क्यों बंगाल में नहीं आया। अगर कोई एक दर्जी का काम करता या कोई लेबर की काम कर रहा है, अगर वो पैसा जमा के स्कूटी खरीद लिया, या हमारी तृणमूल कांग्रेस की कोई सभा से कोई स्टूडेंट को स्कूटी दिया गया, तो उसका घर में स्कूटी है, उसको आयुष्मान भारत नहीं मिलेगा। यह है नरेंद्र मोदी का आयुष्मान भारत। अगर निजी विकल्प से स्वीकृत काउंसिलर था, उसका पैसा से अगर इसका टाली का घर जो है वो घर को अगर ढलाई बना दिया गया, वो गरीब इंसान पैसा ममता बनर्जी ने दिया और घर ढलाई का हो गया, तो नरेंद्र मोदी बोला नहीं आपको आयुष्मान भारत नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तो बड़ा आदमी है, तो किसको मिलेगा? तो ममता बनर्जी ने क्या किया? रिक्शा वाला 700 ऑटोलिकर मालिक जो प्रोमोटर है उसको भी 700, जिसका 10 तला बिल्डिंग उसको भी 700, जो मिडिल क्लास फैमिली का उसको भी 700। बंगाल की हर एक घर में एक नहीं 5 700 कार्ड देने वाला ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, क्योंकि 5 भाई का 5 बेटी का नाम में 5 कार्ड बन गया और एक कार्ड में 5 लाख रुपया हुआ तो 25 लाख का ट्रीटमेंट सालाना एक घर में हो सकता है। ये ममता बनर्जी का 700। तो वफा करने वाला कौन है? आज आप आके बंगाल में बड़ा बड़ा बात करते हैं। पहला आप बोलिए नरेंद्र मोदी, हम जानता है माइक का आवाज जहाँ जा रहा, यहाँ का जो बीजेपी का लीडर है, अगर तुम्हारा सीना में इतना दम है तो माइक लगा के कहो, जो किसानों से जो गद्दारी तुमने किया है, आज तक हिंदुस्तान की तारीख में आज तक इतना बड़ा गद्दारी किसी ने नहीं किया। अगर गद्दार कोई है तो वो नाथूराम गोडसे जो महात्मा गांधी की हत्या करने वाला है। अगर गद्दार कौन है? वो नरेंद्र मोदी है, जो महात्मा गांधी की हत्या की आवाज को लेकर आज किसानों को गली गली में मार रहा। किसानों ने 100 दिन से ज्यादा रास्ता में आंदोलन कर रहा है, तो गद्दार नरेंद्र मोदी बंगाल में तुम्हें एक भी वोट नहीं मिलेगा। ये आवाज हमें उठाना है। आज बोलिए, आज कुछ हमारा मुसलमान भाई
जो भाईजान बन के खुद को दावा करते हैं। वो अब्बास सिद्दीकी उसको जाकर बड़ा पैकेट दे दिया। असदुद्दीन अवैसी आए थे उसका घर में, वो क्या करने आए थे? वो बीजेपी की दलाल बन के बीजेपी का पैकेट अब्बास सिद्दीकी के घर में पहुंचाने आया था। अब्बास सिद्दीकी का एक कांड आपको हम सुना रहे हैं। अगर कोई भी अब्बास की अगर फॉलोअर है, हम उसको चैलेंज कर रहा है, नॉलेज सिटी के नाम से 100 रुपया रैली डालेंगे बंगाल के अवाम से, बंगाल के मुसलमानों से करोड़ों रुपया लेकर आज तक हिसाब नहीं दिया। उसका हिसाब दो, तब बंगाल की तरक्की की बात तुम करने आओगे, नहीं तो तुम्हारा कोई हक नहीं है बंगाल के मुसलमान के बारे में बात करने का। बड़ा बड़ा बात करते हैं। वो कहता है वो भाईजान है, उसका खानदान का क्या पहचान है? भूतपूरा दादा हुजूर का छोटा लड़का का लड़का का लड़का है। दादा हुजूर कौन है? वैसी सूफी फातिह अली शाह रहमतुल्लाह ताला का खलीफा। वैसी सूफी फातिह अली शाह रहमतुल्लाह ताला का 11 नंबर खलीफा कौन है? हजरत दीदार बख्श रहमतुल्लाह ताला। वो कौन है? हमारा दादाजी का दादाजी है। अगर तुम भी वो खानदान से है तो हम भी वो खानदान से है, लेकिन हम खुद को पीर ज्यादा बोल के बाजारों में बेचना नहीं जानते हैं। हम कभी किसी जनाने में जाकर पैसा नहीं मांगता है, किसी सभा में जाकर पैसा नहीं मांगता है। आज भी यहाँ आया तो अपना पेट्रोल खर्चा करके पॉकेट से पैसा खर्च करके हम आराम के लिए बात करने आया है। अब तुम जहाँ जाते हो 20-20 हजार लेते हो तब जाते हो और तुम आवाम की तरक्की की बात करते हो। एक कहानी सुनिए। मेरा दोस्त हाफिजुल बेगड़ी पंचायत की मेंबर और वह अब्बास सिद्दीकी की आईएसएफ के एक मेंबर जिसका ब्रेन ट्यूमर हो गया। वो जाके अब्बास को बोला, भाईजान আমি তো আপনার সঙ্গে এত বছর আছি, এখন আপনার সঙ্গে রাজনীতিও করছি, আমার ব্রেন টিউমারের জন্য আমার টাকা লাগবে, অপারেশন করতে হবে। আব্বাস বলা আমি দিতে পারবো না। तो हाफिजुल का क्या, रात में ले जाके उसको एक दिन में उसका 770 कार्ड बना दिया और वो कार्ड ले जाकर सीएमसी में जाके 2.5 लाख रुपया से उसका ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन हो गया। ये ममता बनर्जी है और वो सिद्दीकी है। तो हम इस यहाँ के मुसलमानों से, हम यहाँ के मुसलमानों से हम भीख चाहते हैं कि अगर इस आवाम को, अगर इस कौम को तरक्की करना चाहते हैं, अगर इस कौम को बचाना चाहते हैं, तो ममता बनर्जी के हाथ को इतना पावरफुल बनाइए कि दिल्ली के तक हिलाइए, इतना पावरफुल बनाइए। ये बात आपको हम कहना चाहते हैं। बड़ा बड़ा बात कहते हैं ये लोग। आज देख रहा था एक सीएम 65 साल का उम्र, पर फटा हुआ। आज हमारा आंख में आंसू आ गया। एक औरत जो हमारी अम्मी की उम्र की है, जिसका पैर फटा हुआ है, ये कुलंगर शुभेंदु अधिकारी जो एक दिन मां बोलता था, आज वो बोल रहा कि ममता बनर्जी बांग्लादेशी फूफी और रोहिंग्याদের খালা বেগমকে ভোট দিলে মিনি পাকিস্তান হবে। তো আমি বলি শুভেন্দু, তুমি নতুন প্রশাসনের নাকি তোমায় ভোট দিলে বাংলা আগুন চলবে। তাই বাংলার মানুষ তোমায় ফেলে দিয়েছে। তুমি কেন, তোমার বাবা কেন, তোমার বংশ মিলে মমতা ব্যানার্জিকে হারাবার ক্ষমতা তোমাদের কারণ নেই। এটা জেনে রেখে দিও। মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে জনগণ আছে। আজকে প্রমাণ করে দিয়েছে মমতা ব্যানার্জি যেভাবে আজকে তার কর্মীদের পাশে থেকে একটা সিএম আজকে দেখলাম 4 ঘন্টা 3 ঘন্টা ধরে একটা রাস্তায় বসে একটা বুথ কেন্দ্রে গিয়ে তার কর্মীদের মনোবল বাড়াচ্ছে। তাই আজকে জেনে নেই, বাংলার মানুষ জেনে নেই, আপনারা ভয় পাবেন না। মমতা ব্যানার্জি আছে, যেখানে ঝামেলা হবে সেখানে মমতা ব্যানার্জি যাবে। ভয় পাবেন না, বিজেপি কেউ না। আর যে পুলিশ প্রশাসন যারাই আছে তারাও ভয় পাবেন না। জনগণের মার সবচেয়ে বড় মার, এমন মার দেবে, এমন মার দেবে, বুথ কেন এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যাবে। এইভাবে আমাদের এই নির্বাচন করতে হবে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি, মানুষ মানুষের ভোট দেবে।
কোথাও যদি বিজেপি মনে করে, কোথাও যদি আরপিএফ কে দিয়ে সিএফ কে দিয়ে ওদের যে কেন্দ্রীয় ফোর্সকে দিয়ে যদি কোথাও যদি মনে করে জোরা বিগির করবে, সন্ত্রাস করবে, আসল ঐক্যবদ্ধ হই আমরা ব্রিটিশকেও ভয় পাইনি, আমরা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান গিয়ে বড় হয়েছি। हम वो कौम है जो कौम को जहांगीर रहमतुल्लाह ने ये देश को एक मुल्क को आजादी की सपना दिया था। हम सैयद अहमद सईद की कौम है, हम मौलाना अबुल कलाम आजाद की कौम है। हम वो कौम है जो हैदराबाद से वीर उस्मान अली ने 5000 किलो सोना देके हिंदुस्तान की वजीर आला को कहा था, आप लोग पाकिस्तान से, हम मुसलमान आपके साथ है। आज आप लोग अपनी जान माल देके बोलो ममता बनर्जी से, लड़ो ये चालीम नरेंद्र मोदी से, लड़ो ये बीजेपी से। हम मुसलमान आपके संग है ये आवाज उठाई। तो ये आवाज हमको बीजेपी का दिल में उठाना है, बीजेपी का दिल में उठाना है। सीपीएम तो चले गए हैं, सीपीएम बोल के कोई पार्टी आज हिंदुस्तान में नहीं है। आज जो है वो तो बीजेपी की दल्ले है, जो लाल रंग धूप में चलते चलते पेड़ों में बदल गया, वो बीजेपी है, वो सीपीएम नहीं है, वो बीजेपी की दलाल बन चुका है। तो आज लड़ाई ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज है। अगर तुम में दम है तो और तरक्की करके दिखाओ। नरेंद्र मोदी बड़ा बड़ा बात करके जाए, उसका बाद 3 दिन आगे एबीपी आनंद चैनल में हमारे देश की जो गृह मंत्री अमित शाह बोल रहा, इस बार बंगाल की आवाम झूठा वादा करने वालों को नहीं छोड़ेगा, उसको उठा के पटक देगा। हम अमित शाह से कहते हैं, झूठा वादा ममता बनर्जी नहीं करते हैं। जब कोविड सिचुएशन में सबसे ज्यादा अफेक्टेड एजुकेशन सिस्टम हुआ, जब एजुकेशन सिस्टम पूरा बर्बाद हो चुका है, हिंदुस्तान की कोई सीएम नहीं बोला कि हमारे 12 की जितना स्टूडेंट है वो ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए उसका हाथ में टैब देना चाहिए। आज यहाँ कितना घर में 12 का बच्चा हाथ उठाइए और पूछिए उनसे जाके उनका बेटी या बेटा को टैब मिला कि नहीं। अगर मिला तो 100% वोट तृणमूल कांग्रेस को दीजिए, बीजेपी को नहीं। तृणमूल कांग्रेस एक ऐसा पार्टी है जो वादा करते हैं वो निभाते हैं। बड़ा बड़ा बात कर रहा, दीदी बांग्लाয় কিছু করেনি বলছে সোনার বাংলা। आप जानते हैं हम लोग बकरीद में गाय खरीदते हैं कि नहीं, जिसका थोड़ा कम पैसा होता है सांड खरीदते हैं, क्योंकि सांड थोड़ा कम पैसे में मोटा मिल जाता है, गाय का कॉम्पिटिशन कर सकेगा, जो कॉम्पिटिशन करता है कुर्बानी में। तो उसी तरह हम लोग का तृणमूल कांग्रेस के जो खेड़ों जो काम में नहीं आते हम लोग लाभ मार के भगा। आज दिलीप को सपना दिखा गाय का दूध में सोना निकलेगा, उस सोना से सोनार बांग्ला बना। वो बेटा सांड खरीद के लेके चला गया, सांड ले जाके दूध तो नहीं आ रहा, का पार्टी ऑफिस तोड़ दो, रोज पार्टी ऑफिस तोड़ रहा। दिलीप दोस्तों बोल रहा है दिलीप का की हलो, अरे मुकुंदा बोलर ना আমি গরু করতে গিয়ে সিগারেট কিনে নিয়েছি। আর সাড়ে দুটো খেয়ে আমি বাংলায় জানমার হয়ে গেছি, তাই টিভিতে বসে একটা মহিলার সম্মান দিতে পারে না। এত বড় জানমার একটা মহিলাকে বলছে বাঁচার জন্য আপনি মহিলা হয়ে গিয়েছেন। এত বড় জানমার আমাদের মাকে কর্মতে পড়াতে বলছে। আমরা এই নির্বাচনে আজকে कसम है मोहित तुम्हें इस इलेक्शन में ऐसा हार हराएंगे कि तुम्हें परमंडल तक नहीं मिलेगा, लंगर करके आपको रास्ता में छोड़ देंगे। या हो जाएगा আজকে অনেক বড় বড় কথা শুনছিও দেখছি, গায়ের ফোন তাপ করে পড়ছে। আমি একটা মুসলিম ছেলে, সেদিনকে টিভিতে দেখে আমার গায়ের রক্ত তাপ করে পড়ছে। কি दिलीप को श्री रामचंद्र के सम्मान दिए, क्या रिस्पेक्ट देना, बोला राम पुरुषोत्तम है और देवी दुर्गा का खानदान का क्या परिचय। हम पूछना चाहते हैं पश्चिम बंगाल के हर एक इंसान से, वो मुसलमान हो या हिंदू हो,
जब हमारा हिंदू भाई दुर्गा पूजा करते हैं, लेकिन उसका जो फेस्टिवल की में हमें भी दावत देते हैं, हम जाते हैं ये उत्सव हम सबका है। इसमें एक बंगाली होते हुए वो हम चाहे हिंदी में बात करें, चाहे हम उर्दू में बात करें, चाहे बांग्ला में बात करें, जिसका जन्म बांग्ला में हुआ, हम सब बंगाली है। और हमारी बंगाली भाइयों का जो देवता देवी दुर्गा जिसका पूजा राम ने भी किया था, रावण को वध करने के लिए, जिसको कहते अकाल वध, वो जो पद्म 108 पद्म था, एक चुरा लिया गया तो अपना आंख दे गया। तब देवी दुर्गा आके बोला श्री रामचंद्र আমি তোমার উপর প্রসন্ন হয়েছি, তোমার পুজো আমি গ্রহণ করলাম। फिर पद्म वापस किया और सिर्फ राम को भी बदनाम किया, क्योंकि राम का देवी तो दुर्गा है और उस दुर्गा को जो अपमान किया वो राम को भी अपमान किया। राम को नाम पर जो बिजनेस करता है, राम को जो वोट के बाजार में बेचता है, हम हिंदू भाइयों से कहते हैं इसको बंगाल में एक ही वोट नहीं मिलना चाहिए। ये आवाज भी हमें आज देवी दुर्गा को बोल रहा, कल हमें बोलना एनआरसी करके बांग्लादेश भेजेंगे, पाकिस्तान भेजेंगे। हम बोलता है दोस्त तुम्हारा अगर इतना मजाल है और शुभेंदु अधिकारी अपना दम है, नंदीग्राम में जाकर तुम बहुत दादागिरी दिखा रहे हो। अगर पावर है तो दानिश मुल्ला लेन में आओ, पावर है तो कैरी रोड में हो। हम बोलता हम बुलेट से नहीं, हम बम से नहीं, अस्त्रा से नहीं, हम डेमोक्रेसी से, हम डेमोक्रेसी से मारेंगे। बड़ा बड़ा बात कर दिया। हम एक बार नंदीग्राम किया था 2007 में, तब हम कांग्रेस का लीडर प्रियरंजन दास से हमको फोन किया था, प्रियोदा का संगम किया। नंदीग्राम हमारा देखा हुआ है, तो डरिए मत। ममता बनर्जी 1 लाख से भी ज्यादा वोट से नंदीग्राम में जीतेंगे इंशाअल्लाह। किसी का मजाल नहीं, ममता बनर्जी को हुआ इतना दाम किसी का नहीं, क्योंकि नंदीग्राम का जमीन लोग पहचानते हैं। हमारा कारीगर है जो सिलाई का काम करते हैं, मेरा पास मेरा बहुत सा कारीगर हुआ है। वो लोग बोला हम लोग जान दे देंगे, माल दे देंगे, अपना जिंदगी तक दांव में लगा देंगे, लेकिन ममता दीदी का सच में या ममता दीदी का बदन पर एक आंच हम नहीं आने देंगे। ये कसम खा चुका है नंदीग्राम का मुसलमानों ने। आज हम भी चाहते हैं दानिश मुल्ला लेन का हर एक मुसलमान भाई, हर एक हिंदू भाई, हर एक क्रिश्चियन भाई, हर एक कौम की भाई, आइए हम लोग शपथ करें, हम लोग कसम खाए, कसम है, हम कसम खाते हैं कि यहाँ एक भी वोट हम बीजेपी को नहीं देंगे। ये आवाज आता कुछ दिन आगे हम देख रहे थे टीवी में सुमन बैठा हुआ है और वो रिजू घोषणा का है, थोड़ा सा मेकअप करके आते हैं। हम लोग तो दाढ़ी वाला आदमी है, मेकअप नहीं करते हैं, वो बेटा मेकअप करके बैठ जाते हैं टीवी में और देखने में पूरा बंदर। हम उसको देखने से हम हम ऐसा करते हैं। मेरा घर में एक बंदर था, ऐसा चिड़िया तो बहुत है, एक बंदर भी था, ऐसा करता था। उसको देखने से हम ऐसे करते हैं। क्या नाम सायंतपुर नाचा है, बीजेपी का लीडर। ये लोग बैठ के बोल रहा कि सबुज साइकिल में बीजेपी मिছিলে প্রচুর লোক যায়, সবুজ সাথী সাইকেল নিয়ে কংগ্রেসের মিছিলে প্রচুর লোক যাচ্ছে, সবুজ সাথী সাইকেল নিয়ে সিপিএম এর মিছিলে প্রচুর লোক যাচ্ছে। তাই আর কেউ তৃণমূল করে না। এবার আমরা মুখ্যমন্ত্রী হব, 36টা মুখ্যমন্ত্রী বাংলা তৈরি করবো আমরা। কে বলছেন? সাইকেল বলছেন। আর সুমন দেখি খুব তাকে প্রশংসা করছে। আমি বাড়িতে বসে বসে বলছি, ওরে গর্ধ সুমন, তুই মায়ের ভালোবাসা জানিস না? এখানে এত মা আছে যার 5টা সন্তান আছে, তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন আপনার কোন সন্তানটাকে আমি চড় মারলে আপনি খুশি হবে। উনি বলবেন আমার সন্তানদের চড় মারতে তোমার মুখ লাল করে দেবো, আমার একটা সন্তানকে চড় মারতে দেব না। তাই সবুজ সাথী সাইকেল দেওয়ার সময় মা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার বাচ্চাদের মধ্যে বিভাজন চান না। তাই বিজেপির সন্তানটাকেও আমরা সাইকেল দিই, কংগ্রেসের সন্তানটাকেও আমরা সাইকেল দিই, তৃণমূলের সন্তানকেও আমরা সাইকেল দিই, সিপিএমের সন্তানটাকেও আমরা সাইকেল দিই। আর যখন সেই সাইকেল নিয়ে বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেসের কুলাঙ্গারগুলো পিছিয়ে গিয়ে যখন তৃণমূলের বিরুদ্ধে কুৎসাটা, সেই মায়ের তখন শপথ নিয়ে বলে, ওরে কুলাঙ্গার দিদি, তুই যত নরেন্দ্র মোদীর দালালি কর, তুই যতই বিজেপির দালালি কর, কেউ বলে ওরে কুলাঙ্গার অধীর, তুই যতই বিহারে বিজেপির
সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিজেপিকে ক্ষমতায় আনার চেষ্টা কর, কিন্তু আমি তো মা, আমি মা কি করে ভুলতে পারি যে মা আমার মেয়েকে কন্যাশ্রী দেয়, যে মা আমার মেয়েকে শিক্ষা দেয়, যে মা আমার মেয়ের শিক্ষাশ্রী দেয়, যে মা আমার মেয়ের বিবাহ রূপশ্রীর ব্যবস্থা করে। আমি আজকে শপথ করছি বাংলার মায়েরা মমতা ব্যানার্জিকে আবার দ্বিতীয়বারের জন্য বাংলার মুখ্যমন্ত্রী করবে করবে করবে। আওয়াজ কিন্তু আজকে বাংলার মায়েরা তুলে দিয়েছে। যতই ওরা চেঁচা, ওরা জানে না তার প্রমাণ তো দেখুন না, ওদের বউ আমাদের ক্যান্ডিডেট হয়ে গেল, টিভিতে বসে বসে ডিভোর্স করছে। নামটা বলবো, সৌমিত্র খা, তার বউ আমাদের হয়ে গেল। ওর বউ বলছে মহিলাদের এত বড় অপমান আমি সহ্য করতে পারছি না, তাই বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে চলে। যেটা প্রমাণ করে বিজেপির প্রতিটা লিডারের ওয়াইফ, প্রতিটা লিডারের মা কিন্তু তৃণমূলের সঙ্গে আছে। ওরা যতই এই ষাঁড়গুলো নিয়ে যতই থেকে মারপিট করো, লড়াই করো, ওদের ক্ষমতা নেই বাংলার ক্ষমতায় আসবে। তাই শুভেন্দুকে বলতে হয়, আমি আর দিলীপদা বাংলা চালাবো, একটা মুখ্যমন্ত্রীর নাম পর্যন্ত আজ বলতে পারলো না। তারা নাকি বাংলার মমতার সঙ্গে লড়াই করে। এরা বড় বড় কথা বলে। আমি নরেন্দ্র মোদীকে বলি, আপনি 7 বছরের প্রধানমন্ত্রী কেন? আমি আপনাকে 70 বছর দিল, আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি, আপনি আপনার বাবা, আপনার ঠাকুর দাদা, আপনার নতুন বর্ষ, আপনার নেক্সট জেনারেশনের আরো 10 জন্ম যদি 10টা প্রজন্ম যদি ধরে নিই, একটা মমতা ব্যানার্জির কন্যাশ্রীকে 96টা প্রকল্পের মধ্যে প্রথম পুরস্কার নিয়ে একটা আমেরিকা দাঁড়িয়ে আছে, ব্রিটেন আছে, ইংল্যান্ড আছে, রাশিয়া আছে, সৌদি আছে, কাতার আছে, তার মধ্যে মমতা ব্যানার্জির মতো 5 ফুট 2 ইঞ্চির মহিলাকে নিয়ে যখন প্রথম পুরস্কার নিয়ে আসে, তখন তৃণমূল কংগ্রেস হিসেবে ছাতিটা চৌড়া হয়। আর তখন বলতে ইচ্ছা করে, which Bengal thinks today, which Mamata Banerjee thinks today, entire world thinks tomorrow. এই কথাটা তখন গর্বের সঙ্গে বলতে ইচ্ছা করে। এরা বড় বড় কথা বলে। আমরা 30 বছরের কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী দেখেছি, 34 বছরের সিপিএম দেখেছি। কারণ আমার ক্ষমতা হয়নি বিশ্বের দরবারে বাংলাকে 1 নম্বর স্থান করিয়ে দেওয়া, সেটা করেছে মমতা ব্যানার্জি। শুধু একটা প্রকল্প না, কয়েকটা প্রকল্প। উৎকর্ষ বাংলা বিশ্বের দরবারে সেরা, সবুজ সাথী বিশ্বের দরবারে সেরা। आने वाला कल आप सुन लीजिएगा, बीबीसी वर्ल्ड का एक न्यूज हम सुन रहे थे कि पूरे वर्ल्ड में आज तक किसी गवर्नमेंट ने, किसी राष्ट्र लीडर ने आज तक इतनी बड़ी काम नहीं किया जो ममता बनर्जी ने द्वारे सरकार किया है। गवर्नेंस किसी इंसान के घर में चले जा रहे हैं, आज तक वर्ल्ड में नहीं हुआ जो ममता बनर्जी ने किया। ये भी देखिएगा, आने वाला दिन ममता बनर्जी को फर्स्ट प्राइज मिलेगा 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 इंशाअल्लाह। ये दावा हम करते हैं। आज इतना बड़ा काम ममता बनर्जी ने, आज उसका आप अगर बीजेपी के इश्तिहार देखिएगा वो तो जुमला है। ममता बनर्जी का इश्तिहार देखिए, ममता बनर्जी बोले तो आपको फ्री राशन दे। स्वीकार को पूछिए, बड़ा आदमी है, हमको भी चावल खरीदने नहीं होता, फ्री में राशन मिलता है, हमको भी मिलता है। हमारा भी घर में कम से कम 15-20 लाख का खाली चिड़िया है, फिर भी राशन में फ्री चावल है। जो रिक्शा वाला उससे पूछिए, उसका घर उसको भी फ्री में चावल मिलता है। ये है ममता बनर्जी जो सबको देने का जिगर रखते हैं। अरे इतना बड़ा जिगर वाले को हराने वाला हम सोचता है अभी तक पैदा नहीं हुआ। हम ये नहीं कह सकता है कि ममता बनर्जी सीएम बनेंगे, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम किसी की आगे के आने की आगाज हम कर सकते हैं, लेकिन दावा नहीं करते। लेकिन ये तो हम कह सकते हैं सीएम कौन बनेगा, ये सिर्फ अल्लाह ने ये फैसला कर चुका। हम ईमान वाले ये मानते हैं कि नहीं? अगर वो कर चुका ममता बनर्जी है, तो बोलिए किसी नास्तिक का बच्चा जो लाल झंडा लेकर लाल झंडा करे पुकार इंकलाब जिंदाबाद करके घूम रहा, उसका बाप का भी ताकत नहीं है, कांग्रेस का भी ताकत नहीं है, बीजेपी का भी ताकत नहीं है कि अगर अल्लाह ने फैसला कर लिया ममता बनर्जी फिर से बंगाल के सीएम बनेंगे और वो सीएम को हराने का जुर्म किसी माई के लाल में नहीं है। ये दावा तो हम मुसलमान कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। बड़ा बड़ा बात करते हैं। अगर तरक्की का बात हम बोलेगा तो सारा दिन चले जाएंगे, सारा रात चले जाएंगे, ममता बनर्जी की तरक्की खत्म हो जाएगी। एक बच्चा जन्म लेता है तो शिशु साथी होता है, वो बच्चा माँ का पेट में रहता है, उसमें भी ममता बनर्जी का प्रकल्प है।
মাকে পুষ্টিকর খাবার বা পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়ার জন্য একটা প্রকল্প কি অন্নদাত্রী নাকি একটা প্রকল্প আছে। সেই প্রকল্পের माध्यम मायर गर्भ में जब संतान जितना दिन माँ के पेट में बच्चा रहेगा उतना दिन माँ को अच्छा खाना खिलाने के लिए ममता बनर्जी पैसा वो बच्चा जन्म हुआ फ्री ट्रीटमेंट की इंतजाम वो भी ममता बनर्जी करेगा। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ लिखाई पढ़ाई करेंगे फ्री एजुकेशन सिस्टम गवर्नमेंट स्कूल में फ्री एजुकेशन मिलता है फ्री बुक मिलता है फ्री जूता मिलता है फ्री बैग मिलता है। हालांकि मेरा बिजनेस खराब होता है फिर भी हम लगता है ममता बनर्जी ने इतना अच्छा काम किया। हम प्राइवेट स्कूल चलाने वाले का तो सोचना बंद हो गया कि हम स्कूल कैसे चलाएंगे। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में हम स्कूल चलाना मुश्किल हो गया। और यूपी में मेरा जो दोस्त स्कूल बनाया इतना अच्छा चल रहा है क्योंकि यूपी में इतना फ्री एजुकेशन नहीं है फ्री हॉस्पिटल नहीं है। बोल रहा डबल इंजिनियर सरकार। अरे भाई डबल इंजिनियर सरकार को नहीं तो हटा डबल इंजिनियर सरकार तो उत्तर प्रदेश से আছে तो उत्तर प्रदेश में तो डबल इंजन का सरकार है तो क्यों वहाँ उदास हुआ क्यों वहाँ हमारी दलित बहनों को इज्जत लेकर उसको जिंदा जलाया गया। पहला ये तो बात नरेंद्र मोदी बंगाल में बोलो फिर तो डबल इंजन की गवर्नमेंट की बात बोलो। डबल इंजन की अगर सरकार होगा तो कोविड सिचुएशन में उत्तर प्रदेश की आम जनता ने बिना खाकर मर गया। आज आप को कहो फिर तो बंगाल में आप डबल इंजन की सरकार बनाने की बात करोगे। डबल इंजन की सरकार अगर बनाया जाए तो मेरा भाई उत्तर प्रदेश में 1 किलो गोश्त के घर में रखने के लिए उसको जान देने पड़ा। इसका जवाब को पहला दो। अगर डबल इंजन की सरकार बना तो राजस्थान में मेरा भाई वीर अमर अली को 09 में रखकर क्यों कत्ल किया गया पहले इसका जवाब दो। फिर बंगाल में डबल इंजन का सरकार की बात उधर डबल इंजन का सरकार बना। और हमार डबल इंजन दरकार नहीं और हमार बुलेट ट्रेनও दरकार नहीं। বুড়ো মায়ের স্বাস্থ্য সাথী ফুলিয়ে বলো বুকের ছাতি মায়ের অপারেশন ফ্রিতে হবে বন্ধ এবার খেলা হবে খেলা 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 হবে আর সেই খেলাতে হ্যাটট্রিক হবে হবে কি না খেলা হবে তো আমার এখন ভাই চারটে মিটিং আছে কথা চাইলো আমি এখন আমাকে শেষ করতে হবে তবে ইনশাআল্লাহ জিতে যাওয়ার পরে আমি আপনাদের এখানে আসবো। আমি আবির খেলি না কেন খেলি না আমার শরীয়তে রং খেলা মানা আছে বলে আমি খেলি না কিন্তু আমি খেলার বিরোধী না। আপনারা খেলবেন আমার সাইডে একটা লাগিয়ে দিয়ে আমার মিষ্টি খাওয়াবেন তো खिलाएगा तो मिष्टी हम आपका पास जीत का मिठाई खाने आएंगे कौन खिलाएंगे भाई हाथ तो माशाल्लाह माशाल्लाह कोई नहीं खिलाएगा तो मेरा दोस्त नफीस तो है उसका घर में आकर बिरयानी में खा के आप लोग ताकत रखिए। ये जो घर देख रहे हैं ना ये मेरा मामा का है कदम रसूल मोल्ला मेरा मामा है। हम कदम रसूल मोल्ला का भांजा है और जिसका लड़का की जज है वो हम उनका भांजा है। हम यहाँ की हर एक घर से हमारा रास्ता है हर एक इंसान से हमारा ताल्लुकात है। इंशाअल्लाह आप लोग ममता बनर्जी को जिताइए। हम लोग है सही है जो भी आपके मसाइल है हम लोग ईदुल खान साहब भी है हमारे संग जो भी हमारी मसाइल है पप्पू भाई हम लोग बैठ के मशवरा के तहत उसको ठीक किया जाएगा। हम लोग करेंगे इंशाअल्लाह काम आपका लिए करेंगे। आप लोग सिर्फ काम करने का मौका हमें दीजिए। आप लोग 10 साल दिया आपका इमाम को इज्जत दिया आपने 10 साल दिया आपके घर के बच्चों को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दिया आपने 10 साल दिया आपका विवाह को मुस्लिम वीडियो हमने दिया वो कोई नहीं स्पेशल मुस्लिम वीडियो बनाया आपने 10 साल दिया। हमने आप लोग माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से 40,000 तक लोन का कोई भी गारंटी नहीं लगता है ऐसे लोन मिल जाता है वो लोन की जिम्मेदारी भी हम लोग आपने 10 साल दिया। हमारे मुस्लिम जो लड़का हायर एजुकेशन करना चाहते हैं जो IPS IAS WBSCS पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग सेंटर हमने पश्चिम बंगाल में बनाकर बंगाल के बच्चों के लिए बना दिया। आपने 10 साल दिया तो हमने ये वातावरण बनाया कि मस्जिद में हम लोग जब ईद का नमाज पढ़ते हैं ईदगाह में अस्सलाम वालेकुम बोल के जब नमाज से हम लोग फारिग होते हैं तो देखते सैयद चौधरी खड़े हुए हैं तब हमें गले से लगा कि ईद का मुबारकबाद ये वातावरण आपने
10 साल दिया। हमने देखा है बंगालपाड़ा की दुर्गा पूजा के पास हम एक कैंप बनाते हैं, जो गाड़ी टूपी लेके हम लोग बिजू सब हमारा दोस्त बैठते हैं। प्रियंका का घर भी हुआ है, हम लोग पानी लेकर बैठते हैं। जब मेरा छोटा छोटा भाई बहन जब पूजा परिक्रमा करके आती है तो पैर में नया जूता का घाव हो जाता है, उसका दवा लगाकर दिल में तसल्ली मिलता है। ये वातावरण बनता है। अगर आप चाहते हैं ईद की त्योहार में सईकत चौधरी आके डांस करे और पूजा के त्योहार में शेख सिमूल जाके सईकत का के पास कोलाकुली करे, जो एकादशी का दिन होता है, और लक्ष्मी पूजो या सरस्वती पूजा में जाके मिठाई खा के आए। तो ये अगर आप चाहते हैं तो फिर से एक बार तीसरा बार के लिए ममता बनर्जी को सीएम बनाइए। बोलिए खेला हबे खाला हबे, खेला हबे ना खाला हबे। वो लोग बोलने नहीं जानते, लोग बोलते खेला খেলা হবে খেলা হবে আর সেই খেলাতে হ্যাট্রিক হবে। আমি আমার ভাষায় বলি नास्तिक से ये ना समझना कि तेरे सामने कोई भूत खड़ा है। सीपीएम की दलाल कांग्रेस ये ना समझना कि तेरे सामने कोई भूत खड़ा है। ये इंसानों की हत्यारे, नौथुराम गॉड्स के औलाद, महात्मा गांधी की हत्यारे, देश की आजादी को खत्म करने वाला ये बीजेपी ये ना समझना कि तेरे सामने कोई भूत खड़ा है। बंगाल के अवाम जिसे कहता है अग्नि कन्या माँ माटी की बेटी ममता बनर्जी खड़ा है। हाथ लगाओगे तो चल जाओगे, दूर जाओगे तो जम जाओगे, पास जाओगे तो तड़प 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 के मर जाओगे। सम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी है खुदा उसे मिटा सकता है कौन। जय हिंद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।